हरे कृष्ण। आप सभी को सीता नवमी की ढेरों बधाई। सीता का शाब्दिक अर्थ हल है। एक बार मिथिला राज्य सूखाग्रस्त था। तब राजा जनक खेत में हल चला रहे थे तो उन्हें एक बच्ची मिली। उन्होंने उसकी देखभाल की और उसे अपनी बेटी की तरह पाला, क्योंकि जब जनक खेत में हल चला रहे थे तो संपूर्ण विश्व की माता जानकी पृथ्वी से प्रकट हुई थी, इसलिए उन्होंने उनका नाम सीता रखा। माता सीता बचपन में 8 पहियों वाली गाड़ी पर रखे हुए शिव जी के धनुष को आसानी से उठा लेती थी, जिसे केवल 500 लोग ही एक साथ उठा सकते थे। उनके विवाह की शर्त यह थी कि उसी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई जाए। बड़े बड़े देवता, गंधर्व, राक्षस आदि कोई भी उस धनुष को 1 इंच भी हिला न सका। भगवान रामचंद्र ने क्षण भर में न केवल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई बल्कि खेल खेल में धनुष को बीच से तोड़ भी दिया। इस प्रकार माता सीता का विवाह भगवान रामचंद्र से हुआ। विवाह के बाद जब भगवान रामचंद्र को 14 वर्ष के लिए वन में रहने के लिए वनवास दिया गया तो माता सीता ने भगवान के साथ जाना ही शुभ समझा। बचपन से ही सुख सुविधाओं में रहने वाली सीता जी ने जंगल के कठोर और चुनौतीपूर्ण जीवन को शालीनता से स्वीकार किया और बिना कुछ सोचे समझे भगवान रामचंद्र जी के साथ चली गई। रावण ने उन्हें जंगल से अपहरण कर लिया और लंका में कई राक्षसियों ने उन्हें प्रताड़ित किया। इसके बाद भी उन्होंने उन्हें माफ कर दिया और एक के बाद एक लगातार कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। माता सीता त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति है। माता सीता का चरित्र हमें एक आदर्श पत्नी, क्षमाशील, दयालु और विनम्र हृदय वाली एक पवित्र, कर्तव्य परायण महिला के रूप में चित्रित करता है। माता सीता ने एक ऐसे चरित्र का उदाहरण प्रस्तुत किया है जो हम सभी के लिए अनुकरणीय है। और सबसे बड़ी सीख जो माता सीता जी हमें सिखाती है वह यह है कि जैसे सोने के हिरण ने उन्हें आकर्षित किया, वैसे ही उन्हें भगवान से विमुख होना पड़ा। उसी प्रकार हम भी भौतिक इच्छाओं के स्वर्ण मृग की ओर आकर्षित होते हैं। इस प्रकार हम ईश्वर का साथ छोड़कर इस संसार में आते हैं और संघर्ष करते हैं। फिर हमें इसकी कीमत जीवन भर चुकानी पड़ती है, जैसे माता सीता को लंका में चुकानी पड़ी थी। इसलिए जब तक जीव भगवान की इच्छा और उनके निर्देशों का पालन करते हैं, जीव खुश रहेंगे। लेकिन जब हम भगवान से अलग हो जाते हैं और उनकी इच्छा के खिलाफ जाते हैं तो वही समस्याएं होंगी, जैसे माता सीता को लंका का सामना करना पड़ा था। हम सभी को यह मानव जीवन मिला है और यदि हम इस जीवन का लाभ नहीं उठाते हैं, यदि हम ईश्वर की सेवा नहीं करते हैं तो फिर क्या कहा जाए। और ऐसे लोगों के लिए शास्त्र कहता है कि वे आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए हम सभी को सीता नवमी पर भगवान की आंतरिक शक्ति का आश्रय लेना चाहिए और इस मानव जीवन को विजयी बनाना चाहिए।